मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, मैंने बहुत दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब में। उस वीडियोस में बहुत सारा ऐसे कमेंट मुझे आया था कि फॉक्स प्रो का और भी लेसन्स अपलोड करने के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं फॉक्स प्रो का लेसन्स को अपलोड नहीं कर पाया हूँ। अभी से कुछ वीडियोस माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो के ऊपर बनेगा। तो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो का लेसन 5 में जाएंगे, क्योंकि मेरा लेसन 4 तक यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। आज हम लोग लेसन 5 में जाएंगे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले का जो भी वीडियोस है उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 5। तो फर्स्ट यहाँ पे जो दिया है, देखिए कि एक टेबल हम लोग को क्रिएट करना होगा, जिस टेबल का नाम यहाँ पे दिया है गोल्डन ग्रोसरी, और उसमें कुछ फील्ड, डेटा टाइप और विथ यहाँ पे लिखा हुआ है। वो सब हम लोग को टाइप करना है और टेबल को फिल करना है। तो टेबल में क्या फिल करना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग एक एक करके पहले टेबल को डिजाइन कर लेंगे और उसके बाद फिलअप कर लेंगे। तो पहले आप लोगों को फॉक्स प्रो ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे फॉक्स प्रो को ओपन कर लिया है और फर्स्ट जो कमेंट है वो है क्रिएट स्पेस। क्रिएट कमेंट हम लोग टेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, टेबल को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद गोल्डन ग्रोसरी। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन ग्रोसरी टेबल यहाँ पे उसका जो डिज़ाइन है उसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो टेबल डिज़ाइनर में क्या क्या होगा वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है। आइटम नेम, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट, और उसके साथ साथ डेटा टाइप विथ भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग भी उसको फिल कर लीजिएगा। तो मैं फटाफट इसमें फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने टेबल को डिज़ाइन कर लिया है और इसको अभी मुझे सेव करना होगा। सेव करने के लिए मैं Ctrl+W प्रेस करूँगा और ये सेव हो गया है। अब सेव करने के बाद आप लोग के पास अगर येस का ऑप्शन नहीं आता है, मतलब जिसमें आप लोग को डेटा को फिल करने के लिए येस का ऑप्शन आएगा, वो अगर नहीं आता है तो आप लोग एपेंड भी लिख सकते हैं, APPEND एपेंड और एंटर। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से अभी डेटा को फिलअप करना होगा। तो मैं फटाफट कुछ डेटा को फिलअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डेटा को फिलअप कर लिया है। यहाँ पे 6 डेटा मैंने टाइप कर लिया है, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे दिया गया है जिस तरह से, उसी तरह से हम लोग फिलअप कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बस 4 फील्ड को ही फिलअप किए हैं, आइटम नेम, HSN कोड, क्वांटिटी और रेट को, क्योंकि अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट का जो फील्ड है इसको हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे। उसका क्वेश्चन इसमें है कि इस तरह से कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग फिलअप कर लिए हैं डेटा को। अब Ctrl+W प्रेस कर देता हूँ। Ctrl+W प्रेस करने के बाद एक बार इसको फिर से देख लेंगे, तो BROW और एंटर दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी डेटा को मैं एक साथ देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है वो देखते हैं। डिस्प्ले ओनली आइटम नेम एंड क्वांटिटी फील्ड बाय लिस्ट कमेंट। लिस्ट कमेंट के जरिए हम लोगों को अगर सिर्फ नेम और क्वांटिटी फील्ड को देखना है तो हम लोग कैसे देखेंगे। हम लोग पहले पिछले वीडियोस में, पिछले लेसन्स में ये जाने थे कि लिस्ट कमेंट के जरिए हम लोग पूरा डेटा को मेन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर चाहते हैं कि बस हम लोग को आइटम का नाम और क्वांटिटी को देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को टाइप करना होगा। पहले इस फील्ड को, स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग को टाइप करना होगा लिस्ट स्पेस आइटम नेम। अब ये आइटम नेम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा फील्ड में हम जो स्पेलिंग दिए हैं वो आइटम नेम है। आप लोग अगर कोई दूसरा स्पेलिंग या दूसरा कुछ नाम है तो वो आप लोग को देना होगा। आइटम नेम कॉमा क्वांटिटी QUANTITY और एंटर। तो देखिए यहाँ पे मेन स्क्रीन में बस आइटम नेम और क्वांटिटी शो हो रहा है। इस तरह से आप लोग कॉमा दे के जो भी फील्ड देखना चाहते हैं वो लिखते रहेंगे तो वही फील्ड यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मैं इसके साथ रेट देखना चाहता हूँ अगर, तो एंटर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे रेट भी आ गया। इस तरह से कॉमा दे दे के हम लोग और भी फील्ड्स को देख सकते हैं। इसके बाद है डिस्प्ले ओनली आइटम नेम इन इज केक्स। जो आइटम नेम केक है, मतलब जिस आइटम का नाम केक है, उसको हम लोग देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर लिख के लिस्ट स्पेस फॉर स्पेस आइटम नेम, क्योंकि केक नाम का जो आइटम है वो आइटम नेम फील्ड के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग को आइटम नेम लिखना होगा। इसके बाद इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर केक्स का हम लोग सी को कैपिटल में लिखे थे, इसलिए कैपिटल में सी लिख के डबल कोटेशन को क्लोज करके एंटर देंगे।
तो देखिए यहाँ पे बस केक आइटम को ही शो कर रहा है, उसका HSN कोड, उसका क्वांटिटी, उसका रेट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। डिस्प्ले ओनली HSN कोड इज 635241। जो भी आइटम का HSN कोड 635241 है उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को टाइप करना होगा लिस्ट स्पेस फॉर स्पेस HSN कोड, ठीक है, इक्वल्स टू जो आइटम है मतलब नंबर है 635241, लिखने के बाद एंटर। तो देखिए यहाँ पे 635241 जिस आइटम का HSN कोड वो है चिप्स, तो हम लोग के सामने वो आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। डिस्प्ले ओनली हुज आइटम रेट इज ग्रेटर देन 100। उसी आइटम्स को हम लोग देखना चाहते हैं जिस आइटम का जो रेट है वो 100 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कमेंटर विंडो में टाइप करना होगा लिस्ट स्पेस फॉर स्पेस रेट ग्रेटर देन 100, एंटर। तो देखिए रेट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 250 और 230, ये दो आइटम है हॉर्लिक्स और बूस्ट, ये दो आइटम का रेट 100 से ज़्यादा है। तो मैं ब्राउज करके आप लोगों को सभी आइटम्स का रेट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 20, 15, 25, 15, 250 और 230, ये 250 और 230 ये दोनों ही बस 100 से ज़्यादा है, तो हम लोग 100 से ज़्यादा को इस तरह से देख पाएंगे। और अगर आप लेस देन 100 का देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप लिखिए लिस्ट फॉर रेट लेस देन 100 और एंटर। तो देखिए यहाँ पे लेस देन 100 मतलब 100 से कम का जिसका रेट है जो भी आइटम्स का, वो यहाँ पे सारा शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ईच आइटम्स। सभी आइटम्स का हम लोग को अभी अमाउंट कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अमाउंट सब 0 है, डिस्काउंट भी 0 है, नेट अमाउंट भी 0 है, तो एक एक करके ये तीनों को हम लोग को फिलअप करना होगा। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे रिप्लेस ऑल अमाउंट। हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, अमाउंट कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिलअप कर लिए थे रेट तक, अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट, ये तीनों ही बचा था। तो अमाउंट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अमाउंट का मतलब क्या होगा देख लीजिए, क्वेश्चन से समझाते हैं। अमाउंट का मतलब होगा क्वांटिटी इंटू रेट, मतलब 3 पीस है किसी का अगर और उसका रेट 5 है तो 3 इंटू 5 मतलब 15, तो अमाउंट में आएगा 15। तो उसी तरह से यहाँ पे टाइप करना होगा रिप्लेस ऑल अमाउंट विथ क्वांटिटी इनटू रेट और एंटर। और देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 6 रिप्लेसमेंट, मतलब 6 रिप्लेसमेंट हो गया है। तो एक बार ब्राउज करके देख लीजिए, देखिए सभी का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया है। इसके बाद हम लोग को डिस्काउंट कैलकुलेशन करना है, कि क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। कैलकुलेट 5% डिस्काउंट ऑफ ईच आइटम्स। सभी आइटम्स के ऊपर हम लोग को 5% डिस्काउंट कैलकुलेशन करना है। तो पहले इसको एस्केप देके हटाते हैं और यहाँ पे लिखना होगा रिप्लेस ऑल विथ डिस्काउंट, सॉरी रिप्लेस ऑल डिस्काउंट लिखना होगा विथ। अब फ्रेंड्स डिस्काउंट क्या होगा, हम लोग अमाउंट जो निकाले हैं इस अमाउंट के ऊपर, अमाउंट जो भी आइटम का अमाउंट जो निकला है उस अमाउंट के ऊपर 5% हम लोग को डिस्काउंट कैलकुलेशन करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना है रिप्लेस ऑल डिस्काउंट विथ अमाउंट इनटू 5 और डिवाइड बाई 100, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से 6 रिप्लेसमेंट हो गया है। फिर से मैं ब्राउज में जाके एंटर करके आप लोग को दिखा दो, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेशन हो गया है, जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 5%। अब हम लोग को नेट अमाउंट कैलकुलेशन करना है। नेट अमाउंट का मतलब क्या होगा, अमाउंट से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो इजी है, रिप्लेस ऑल नेट अमाउंट विथ अमाउंट माइनस डिस्काउंट, एंटर। फिर से रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पे नेट अमाउंट भी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स विथ डिस्प्ले कमेंट्स। अब हम लोग को सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कमेंट के जरिए देखिए। ये डिस्प्ले कमेंट और लिस्ट कमेंट एक ही जैसा काम करता है। आप यहाँ पे डिस्प्ले लिख के देखिए, सॉरी यहाँ पे डिस्प्ले ऑल टाइप करना होगा, डिस्प्ले ऑल। ये देखिए यहाँ पे सारा दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाउ टू एडिट डेटा इन फॉक्स प्रो। कैसे हम लोग फॉक्स प्रो में डेटा को एडिट कर सकते हैं। फॉक्स प्रो में डेटा को एडिट करने के लिए दो प्रोसेस है। एक तो आप ब्राउज कमेंट को लिख के एंटर करके यहाँ पे जो भी डेटास दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं, और करने के बाद Ctrl+W। नहीं तो आप और एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं, एडिट और एंटर। एडिट लिख के आपको एंटर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए सारा आपका रिकॉर्ड आ गया है। यहाँ से कुछ भी अगर चेंजेस आपको करना है तो कर लीजिए और Ctrl+W प्रेस कर दीजिए तो वो डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाउ टू एडिट एनी पर्टिकुलर डेटा। अब देखिए पहले का जो ये क्वेश्चन हम लोग देखे, इसमें सभी डेटा हम लोग के सामने आ रहा था, वहां से हम लोग जिसको चाहते हैं उसको चेंज
कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर डेटा को आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि हॉर्लिक्स का न्यू MRP 250 करना होगा। देखते हैं यहाँ पे पहले कितना है। तो हॉर्लिक्स का देखिए यहाँ पे 250 है। तो सपोज मैं इसको आप लोगों को थोड़ा कम कर देता हूँ, Ctrl W कर देता हूँ और फिर से एक बार ब्राउज करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 230 हो गया है। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसको 250 करना है, पर्टिकुलरली वो डेटा को अगर सामने लाके हम लोग को चेंज करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो पहले आप लोग को रिकॉर्ड का नंबर जानना होगा। तो देखिए हॉर्लिक्स का रिकॉर्ड नंबर 5 है, वो हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे एडिट स्पेस रिकॉर्ड नंबर कितना है 5, ठीक है, और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर रिकॉर्ड हम लोग के सामने आ गया है जिसमें हॉर्लिक्स लिखा हुआ है। अब आप रिकॉर्ड को एडिट कर लीजिए, कहीं पे भी जो मतलब जहाँ पे जो भी चेंजेस करना है। तो रेट को चेंज करना होगा, तो ये जो 230 लिखा हुआ है इसको हम लोग को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं 250। अमाउंट देखिए यहाँ पे 0 हो गया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अमाउंट हम लोग को चेंज करना ही होगा। तो चलिए इसको अभी Ctrl W कर देते हैं और एक बार ब्राउज करके देख लेते हैं कि हॉर्लिक्स का देखिए अभी नया यहाँ पे रेट 250 है और अमाउंट 0 है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट को हम लोग को कैलकुलेशन करना ही होगा क्योंकि 250 इंटू 10 यहाँ पे अमाउंट भी चेंज होगा, डिस्काउंट भी चेंज होगा और नेट अमाउंट भी चेंज होगा। तो कैसे करेंगे वो भी दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। अब देखिए वही दिया है कि कैलकुलेट अमाउंट डिस्काउंट एंड नेट अमाउंट ऑफ ओनली हॉर्लिक्स आइटम। हम लोग पहले देखिए एक क्वेश्चन में देखे थे, यहाँ पे अमाउंट और डिस्काउंट और नेट अमाउंट को जब कैलकुलेशन किए थे तो हम लोग वहाँ पे लिखे थे रिप्लेस ऑल अमाउंट, मतलब सभी अमाउंट को वो एक ही साथ कैलकुलेट करेगा, डिस्काउंट का हो या अमाउंट का हो या नेट अमाउंट का हो, वो सभी बॉक्सेस को एक साथ कैलकुलेशन कर देगा, सभी आइटम को एक साथ कैलकुलेशन करेगा। लेकिन हम लोग को बस यहाँ पे हॉर्लिक्स का करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को टाइप करना होगा रिप्लेस रिकॉर्ड 5 अमाउंट विथ, क्योंकि हम लोग को रिकॉर्ड 5 का जो अमाउंट है उसको चेंज करना है, अमाउंट विथ क्वांटिटी इनटू रेट। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे कि हम लोग को रिप्लेस करना है रिकॉर्ड 5 का अमाउंट को क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके और एंटर। तो देखिए नीचे में दिखा रहा है 1 रिप्लेसमेंट, मतलब एक ही रिप्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। ब्राउज करके चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हॉर्लिक्स का कैलकुलेशन 2500 हो गया है, ठीक है। अब डिस्काउंट करना होगा तो फिर से हम लोग लिखेंगे रिप्लेस रिकॉर्ड 5 डिस्काउंट विथ अमाउंट इंटू 5 डिवाइड बाई 100 एंटर। फिर से देखिए 1 रिप्लेसमेंट हो गया है, ब्राउज करके एंटर। तो देखिए यहाँ पे 2500 का 5% 150 होता है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी भी नेट अमाउंट हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो नेट अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए फिर से लिखना होगा रिप्लेस रिकॉर्ड 5 नेट अमाउंट विथ अमाउंट माइनस डिस्काउंट एंटर। फिर से ब्राउज करके एंटर। तो देखिए यहाँ पे 2500 से 150 माइनस हो जाने से 2375 होता है, वो यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया है। इस तरह से हम लोग कोई एक पर्टिकुलर डेटा को भी चेंज करके उसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाउ टू सर्च सिमिलर डेटा इन फॉक्सप्रो, कैसे हम लोग सेम डेटा को फॉक्सप्रो में ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हुज आइटम रेट इज 15। हम लोग को सर्च करने के लिए कहा गया है कि जो भी आइटम का रेट 15 है उसे हम लोग देखना चाहते हैं। तो पहले हम लोग एक बार ब्राउज में जाके चेक कर लेते कि 15 रेट में कौन कौन सा आइटम हम लोग को है। देखिए यहाँ पे चॉकलेट्स और चिप्स, ये दोनों आइटम का रेट जो है वो 15 है। तो हम लोग अगर सही से कमेंट लिखेंगे तो हम लोग को दिखाना चाहिए चॉकलेट्स और चिप्स। तो यहाँ पे हम लोग को कमेंट क्या टाइप करना होगा, कमेंट में लिखना होगा लोकेट स्पेस फॉर स्पेस रेट इक्वल्स टू 15। अब देखिए यहाँ पे दो तरह से हम लोग इसको सर्च कर सकते हैं, एक लोकेट कमेंट से और एक लिस्ट कमेंट से। तो दोनों ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लोकेट फॉर रेट इक्वल्स टू 15 मैंने लिखा है, एंटर दिए और नीचे में दिखा रहे देखिए रिकॉर्ड 2। यहाँ पे अभी हम लोग को लिखना है डिस्प्ले। अगर आप देखना चाहते हैं रिकॉर्ड को तो डिस्प्ले लिख के एंटर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे चॉकलेट्स आ गया है जिसका रेट है 15। फिर आप यहाँ पे लिखिए कंटिन्यू, मतलब आप जानना चाहते हैं फॉक्सप्रो से और भी क्या इस तरह का रिकॉर्ड है जिसका रेट है 15, एंटर दीजिए। तो देखिए फिर से यहाँ पे दिखा रहा है रिकॉर्ड 4, मतलब रिकॉर्ड 4 में भी ऐसा एक रिकॉर्ड है जिसमें रेट उसको 15 मिला है, तो वो दिखा रहा है, ठीक है। और एक बार आप कंटिन्यू के एंटर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब दिखा रहा है एंड ऑफ लोकेट स्कोप, मतलब और उसको नहीं मिल रहा है जिस आइटम का रेट 15 है उसको और इस तरह का आइटम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ढूंढ नहीं पा रहा है, ठीक है। जब आप लोग को इस तरह का मिल जाएगा टेक्स्ट कि एंड ऑफ लोकेट स्कोप, तब आप लोग को समझना होगा कि और यहाँ पे डेटा मैच नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो ये तो आप लोग को लोकेट कमेंट से हम लोग दिखाए कि आप डिस्प्ले लिख के कंटिन्यू करके इसको देखेंगे कैसे। लेकिन एक ही बार में आप अगर देखना चाहते हैं रेट जिसका 15 है उस आइटम्स को मेन स्क्रीन के ऊपर, तो वो आप कैसे देखेंगे। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ डेटा को या स्क्रीन को। इसके बाद यहाँ पे टाइप करना होगा लिस्ट स्पेस फॉर स्पेस रेट इक्वल्स टू 15 और एंटर। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, जो भी आइटम का रेट है 15 वो आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट है सर्च आइटम्स हुज रेट इज नॉट 15। अभी हम लोग को सर्च करना है जो आइटम का रेट 15 नहीं है उसको देखना चाहते हैं। अगर इस तरह का कंडीशन हुआ तो आप क्या करेंगे, इसको भी हम लोग दो तरह से देख के मतलब दिखाएंगे आप लोगों को। पहले आप लोगों को लिखना है लोकेट स्पेस फॉर स्पेस नॉट रेट इक्वल्स टू 15 एंटर। देखिए रिकॉर्ड 1 है तो डिस्प्ले लिख के एंटर दीजिए। रिकॉर्ड 1 का रेट 20 है। फिर कंटिन्यू लिखिए। और भी है क्या, हाँ रिकॉर्ड 3 में है, डिस्प्ले देखिए दिख रहा है, कंटिन्यू। रिकॉर्ड 5 में भी है, डिस्प्ले देखिए कंटिन्यू कीजिए। रिकॉर्ड 6 में भी ऐसा है, डिस्प्ले देखिए कंटिन्यू कीजिए। रिकॉर्ड और नहीं है उसको, तो यहाँ पे 4 ऐसा रिकॉर्ड है जो कि 1, 3, 5 और 6 नंबर रिकॉर्ड है जो यहाँ पे रेट उसका 15 नहीं है। इस चीज को अगर हम लोग डायरेक्ट लिस्ट कमेंट के जरिए देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लिखना होगा यहाँ पे लिस्ट स्पेस फॉर स्पेस नॉट स्पेस रेट इक्वल्स टू 15 एंटर। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है। तो दो तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डिस्प्ले हुज आइटम नेम स्टार्टिंग विद सी। कोई भी आइटम का नाम अगर सी से स्टार्ट होता है तो आप कोई भी लेटर से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी से सर्च करने के लिए कहा गया है कि कोई भी आइटम का नाम अगर सी है, सी से स्टार्टिंग है, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप करना होगा लिस्ट स्पेस फॉर स्पेस डबल कोटेशन के अंदर सी लिखिए पहले, क्योंकि हम लोग को सी से सर्च करना है। एक $साइन दे दीजिए और उसके बाद लिखिए आइटम नेम। आइटम नेम हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आइटम नेम का जो फील्ड है उसी फील्ड से वो सर्च करेगा, इसलिए हम लोग को लिखना होगा लिस्ट फॉर सी। सी से सर्च करना है आइटम नेम से और एंटर दे दीजिए। तो देखिए सी से स्टार्टिंग है, ऐसा नाम है चॉकलेट्स, केक्स और चिप्स आ गया है। ठीक है, इस तरह से कोई भी फील्ड से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम फॉक्सप्रो टू एक्सेल। कैसे हम लोग फॉक्सप्रो का जो डेटा है उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप लोग को ब्राउज लिख के एंटर देना होगा। हम लोग चाहते हैं कि इसी डेटा को एक्सेल में भेजना होगा, मतलब भेजना चाहते हैं इसी डेटा को। उसके बाद हम लोग फाइल में जाएंगे, फाइल से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से यहाँ पे देखिए टाइप दिखा रहा है कि आप टाइप चूज कीजिए कौन सा टाइप में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से एक्सेल ले लीजिए, पहला वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसको अगर चूज कीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि एक्सेल में कन्वर्ट तो हो जाएगा लेकिन उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, प्रिंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 5.0 एक्सेलएस, इसको लीजिएगा। और 2 का जो बॉक्स है इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ब्राउज का बटन है, इसमें क्लिक करना होगा। कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिस्ट पॉइंट में क्लिक करके डेस्कटॉप दिखा देता हूँ और जिस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे आइटम नेम नाम से यहाँ पे लिख देता हूँ और सेव में क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ओके। अब इसको मिनिमाइज कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आइटम नेम नाम से एक एक्सेल फाइल आ गया है जिसको आप ओपन करिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका जो फॉक्सप्रो का टेबल है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, देखिए पूरा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग फॉक्सप्रो का जो डेटा है उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक बार आप लोग को एक दूसरा चीज दिखा देते हैं कि आप लोगों को अगर इस डेटा को वेब पेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फाइल से आप लोग को सेव एज HTML में क्लिक करना पड़ेगा और वहां से सेव फाइल एंड व्यू इन वेब ब्राउजर, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है, 3 नंबर में जो ऑप्शन उसमें क्लिक करना होगा और उसके बाद ओके करना होगा। और अगर आप सेव का जगह चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राउज का बटन है, यहाँ से आप सेव का जगह भी चूज कर सकते हैं। मैं तो डेस्कटॉप में भी फिलहाल करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप यहाँ से चूज किया हुआ है और जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आइटम नेम HTML फाइल नाम से यहाँ पे नाम देता हूँ और सेव में क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ओके। तो अब ये देखिए आपके पास गूगल क्रोम या जो भी आपका वेब ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको ये डेटा दिखेगा जो कि वेबसाइट में है। इसका जो कोड है वो कोड भी आपको मिल सकता है, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाइएगा तो यहाँ पे आपको उसका कोड भी मिल जाएगा।
ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग विजुअल फॉक्स प्रो का जो डेटा है उसको एक्सेल में या तो HTML डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। अब देखिए क्लोज द फॉक्स प्रो को क्लोज कैसे करते हैं वो हम लोग तो जानते ही हैं। यहाँ पे QUIT लिखना होगा और एंटर। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग लेसन 5 को कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ लेसन 5 का सभी क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं मुझसे जितना हो सकता है मैं उसका जवाब आप लोग को दे दूंगा। और फ्रेंड्स बहुत सारा ऐसा कमेंट मुझे आ रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसका लिंक भेजने के लिए। तो फ्रेंड्स लिंक इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, इसमें कुछ चार्जेस आप लोगों को देना होगा। उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से फीस आपको जो है वो कैसे पे करना है, कितना देना है, सब कुछ आप लोग को फोन में मैं बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स पूरे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।